हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्क्रिप्टेड लाइफ का और एक व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने के पहले ही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज का जो व्लॉग होगा वो मैं बंगाली और हिंदी कम्बिनेशन में करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी सब्सक्राइबर्स है जिसको बंगाली समझ नहीं आता है और वो शॉपिंग व्लॉग देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज का जो व्लॉग होगा वो हिंदी और बंगाली में होगा। तो आज हम जा रहे हैं बड़ा बाज़ार। आज के আমরা যাচ্ছি বড় বাজারে। जो भी लोग कोलकाता में रहते हैं उसको पता है कि ये एक होलसेल का मार्केट है। यहाँ पे सब कुछ सस्ते में मिलता है। कुछ भी आपको चाहिए, जो भी कुछ आपको चाहिए, समझ लो ड्रेस या ड्राई फ्रूट से लेकर सब कुछ यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में होलसेल में मिलता है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी आइटम होलसेल में ख़रीदना चाहते हैं, मतलब आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आप आइटम उठा के लेके आके आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी पीस एक या दो पीस में मतलब वो ख़रीदना है, तो वहाँ पे जाके आपका इतना ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग ही ऐसा रहता है। যারা চাইছো যে ওখান থেকে আইটেম নিয়ে এসে তোমরা বিজনেস করবে, তারা কিন্তু বড় বাজার থেকে আইটেম নিয়ে এসে অলরেডি এখানে বিজনেস করছে বা করে। কিন্তু যদি তোমরা একটা পিস করে বা দুটো তিনটা আইটেম কেনার জন্য যাচ্ছ, দেন আমি বলবো ওখানে গিয়ে হয়তো তোমাদের খুব একটা বেশি লাভ হবে না, কারণ কি আমাদের লোকাল মার্কেটে বা লোকাল শপেও কিন্তু সেই সেম प्राइसे पावा जाए। हार्डली 50 to 100 रुपीज़ उसका ज़्यादा या कम रहता है प्राइस का जो रेंज है। तो आज हम उतरे सियालदा में। यहाँ से हम ट्रेन से आए, हम आ रहे हैं बारासात से, तो वहाँ से हम शियालदा में उतरे हैं। यहाँ से हम ऑटो लेंगे और वो डायरेक्टली जाएंगे बड़ा बाज़ार। আমরা কিন্তু সরাসরি নামবো বড় বাজার পুলিশ স্টেশনের সামনে, কারণ ওখানেই সমস্ত কিন্তু মার্কেটগুলো খুব ইজিলি ওখান থেকে सर्च करा जाए। और बड़ा बाज़ार ऐसा ही एक प्लेस है कि जहाँ पर बहुत सारा मार्केट है। आपको कहाँ पर है वो आपको नहीं पता होगा, वहाँ पे बहुत आदमी खड़ा रहता है जो आपको बुला के लेकर जाता है। तो ওখানে তোমরা গেলে পরেই বুঝতে পারবে যে সমস্ত দোকান থেকে এক একজন করে দাঁড়িয়ে থাকে, যারা তোমাদেরকে রিসিভ করে তাদের দোকানে নিয়ে যাবে। কারণ কি ওখানে দোকানগুলোই এরকম খুব শর্ট স্পেসের মধ্যে, খুব ছোট স্পেসের মধ্যে কিন্তু দোকান রয়েছে। तो आज के আমরা मेनली शॉपिंग करते हैं दुर्गा पूजोर जोनो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा जो है वो बहुत ही करीब आ चुका है ऑलरेडी। तो थोड़ा बहुत तो शॉपिंग करना पड़ता है, इसलिए आज हम आए हैं बड़ा बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए। फ़िलहाल हमने आपको दिखाया कि बड़ा बाज़ार जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हमने उतरे हैं, और यहाँ से ही हम सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे शूज़ से लेकर कपड़े से लेकर कोई भी आइटम आपको 500 से 5000 तक ऐसा ही प्राइस रेंज होगा कि वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक सब कुछ मिल जाएगा। लहंगा वो बोलो, साड़ियाँ बोलो, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये एक आदमी मिला है जो हमको लेके जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बोला, और भी एक बात बोलना चाहेंगे कि वहाँ पे हर कोई दुकान पे वीडियोस करना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे वीडियोस करना। तो बहुत सारा ऐसी दुकान पे हम लोग गए थे, वहाँ पे हमारा वीडियोस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो जिसलिए हम वीडियोस नहीं कर पाए। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक आए हैं जहाँ पे इसका जो दुकान था, इसका जो शॉप था वो बहुत ही ऊपर था, 3rd फ्लोर पे था। और वही हम बोल रहे थे कि इतना ऊंचाई पे आपका दुकान है, कहाँ पे आप हमको ले जा रहे हैं। और स्पेशली हम जो मैं जो साड़ी ढूंढ रही थी वो एक्चुअली देखिए, मैं ना बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी पहनने के लिए बिल्कुल भी, मतलब वो मेरा चॉइसेस नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल के ऊपर साड़ी पहनती हूँ। तो मेरा जो चॉइस है, वो जो मैं ढूंढने के लिए आज यहाँ पे आई हूँ, वो है एकदम से सॉलिड कलर का साड़ी होगा, और उसका जो बॉर्डर रहेगा वो बहुत ही स्लीक बॉर्डर रहेगा, बहुत ही थिन बॉर्डर रहेगा। तो ऐसा साड़ी मुझे बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं पर भी नहीं मिला। फिलहाल আমরা বারাসাত থেকে মা আমাকে একটা মঙ্গলগিরি সিল্ক কিনে দিয়েছিল, যেটা আমার একটু ভালো লেগেছিল, কারণ কি আমরা জানি মঙ্গলগিরি সিল্কের সলিড কালার হয়, ওটা পাড়টা খুবই, बॉर्डरটা কিন্তু খুবই সরু হয়। और यहाँ पर जो कुर्ती का जो कलेक्शन है, जो बच्चे का जो फ्रॉक्स वगैरह है, उसका कलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अभी तक जो मैंने देखा है। लेकिन जो साड़ीज़ है या जो लहंगाज है, उसका जो कलेक्शन है वो सिमिलर है, जैसे 1 साल पहले भी था, 2 साल पहले भी था, वैसा ही है। कोई नया आइटम मुझको एज सच नहीं दिखने के लिए मिला। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमको बहुत भूख भी लग गए थे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बड़ा बाज़ार में अगर आप जा रहे हो तो आप ट्राई करना कि कुछ खा के जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शॉप आपको खाने के लिए हार्डली आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे खाना का जो दुकान है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे बहुत सारा दुकान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ आइटम्स जो देख रहे थे। और एक बात, यहाँ पे ना बार्गेन थोड़ा तो बहुत करना पड़ता है, ये क्योंकि वो जो प्राइसिंग है वो
वो हमारे लोकल का जो प्राइसिंग है वो वैसे ही बोल रहे थे, लेकिन हम तो लोकल में भी सर्च किए थे वो साड़ीज़ के लिए, उसका जो प्राइसिंग था वो यहाँ पे ज़्यादा बोल रहे थे। तो आपको वो मतलब सोचते हुए वो प्राइसिंग हमको बार्गेन करना पड़ेगा उसके साथ। और ये मैं हिंदी में व्लॉग पहली बार बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होगा, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में व्लॉग देने के लिए। तो ये मेरा पहला व्लॉग है जो हिंदी में हो रहा है, तो थोड़ा बहुत माफ़ कर देना इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो खाने का जो दुकान है, यहाँ पे बैठने का भी बहुत सारा मतलब वैसा तो स्पेस नहीं है, तो एक दो जन के लिए बैठने के लिए जगह है, तो और बाकी जो लोग हैं उसको मतलब खड़ा होकर ही खाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने खाए थे कचौरी, उसके साथ कुछ मतलब दाल जैसा कुछ था, और था जलेबी और था गुलाब जामुन, तो वही हम लोग खाए। उसके बाद लस्सी पिए, उसके बाद फिर से हम निकल गए कुछ ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे शूज़ का जो कलेक्शन है, मतलब शूज़ वगैरह जो भी कुछ है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ आइटम जो है वो आप 10-12 पीसेस में ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो ही आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं आके, क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्काउंट बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी आइटम एक या दो ख़रीदना है और आप बहुत दूर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्काउंट आपको इतने ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आप 1-2 पीसे ले रहे हैं। तो जैसे कि मैं बड़ा बाज़ार में बहुत बार आई हूँ, मतलब 3-4-5 बार तो आ ही चुका हूँ मतलब इसको लेके, लेकिन जो वही प्रॉब्लम कि अगर आप एक पीस में ले रहे हैं तो वो लोग ज़्यादातर आपको डिस्काउंट नहीं करवाते। माँ हर बार आके यहाँ से लस्सी पीते हैं और कुछ नहीं खाना चाहते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि चतुर्वादी आशिक अंदर की लस्सी के तरफ चढ़ावा लगा। तो अभी लस्सी पीने के बाद हम फिर से गए और एक दुकान पे, और गाइस यहाँ पे जो दुकान होता है ना, उसका जो स्टेयर्स होता है बहुत ही खरा होता है, क्योंकि वहाँ पे उठने के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत होता है। वीडियोस करना अलाउ नहीं था, जिसलिए मैं वो वीडियो नहीं कर पाया। और जैसे मैं बोल रही थी कि जो मुझे चाहिए था, मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं घर ही चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है जैसे मैं ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे लोग मतलब ऐसा ही आते हैं कि यहाँ पे कुछ यूनिक मिलेगा, कुछ मतलब अलग से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा वाला कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन गाइज, अगर मैं एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंटली बताना चाहूँगी आपको, अगर आप बड़ा बाजार आ रहे हैं तो जो बड़ा दुकान है आप वहाँ पे मत जाइए। यहाँ पर जो छोटे जो दुकान है आप पहले वहाँ पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आइटम का प्राइसिंग है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, और इसका जो कलेक्शंस है ना वो आपको मतलब एकदम से पसंद आ ही जाएगा। आप देख सकते हैं, अभी हम गए हैं थोड़ा सलवार की मार्केट पे। यहाँ पे आपको सभी सलवार सूट का जो पीसेस होता है या सॉलिड जो कपड़ा होता है वो आपको मिल जाएगा, और इसका जो प्राइसिंग होता है वो 350-500 से लेकर बहुत ज़्यादातर भी यहाँ पे प्राइसिंग का आइटम्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दाएं तरफ बाएं तरफ मेरा बहुत सारा दुकान है। यहाँ पे कलेक्शंस भी उसका जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो रेड कलर का जो सॉलिड पीसेस है, मतलब यहाँ पर थान भी मिलता है। तो ये जो रेड कलर का जो थान है वो मैंने खरीदा है, बारासात से ही खरीदा है। वहाँ पे मुझे मीटर पड़ा था 350, मतलब पर मीटर 350 रुपीज़ मुझे पड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं 375 रुपीज़ पर मीटर यहाँ पे उसको मतलब ये इसको सेल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बार्गेन कर लेंगे तो कितना ही यहाँ पर आप घटा लेंगे, हार्डली 350 वो आएगा। तो आप आपके लोकेशन से आ रहे हैं तो वो जाने का आने का जो खर्चा है उसको कुल मिला के आपको कुछ भी मतलब प्रॉफिट ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर मतलब थान का जो कलेक्शन है या जो आपका पीसेस का जो कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लोकल मार्केट से बहुत ही अच्छा है। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और जो मैं आपको बोल रही थी, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पहले आप छोटा जो दुकान है वहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आकर आप आइटम को देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा आइटम मिलता है। और अभी हमने घुसा है एक सलवार के मार्केट के भीतर, और यहाँ पे नाइट सूट या नाइटीज जो पहनते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा, क्योंकि 60 इंचेस का जो नाइटीज होता है ना वो हमारे वहाँ पर तो 400 के ऊपर ही मिलता है। वो कपड़ भी उतना ज़्यादा मतलब जो उसका मटेरियल है वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा वो बहुत ही अफोर्डेबल बजट में 250 से वो स्टार्टिंग हो रहा था। और देखिए ये वाला जो साड़ी है अभी हम देख रहे हैं, इसका जो प्राइस है आप गेस कर सकते हैं। इसका प्राइस हमको वो बोल रहे थे 1050, हाँ, तो 1050 रुपये में ये जो आइटम था वो हमको मिल रहा था। और इसका जो मटेरियल था वो बहुत ही अच्छा था। ये सब साड़ीज़ अभी आप चाहे तो शादियों में या कोई भी ओकेजन में पहन सकते हैं।
और इसका जो प्राइसिंग है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपका बार्गेन स्किल बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पे आपको वो अच्छा खासा ही डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो मैं भैया को बोल रही थी कि मुझे जैसा वाला साड़ीज़ चाहिए था वो उसके पास नहीं है, तो मैं एकदम से डिसअपॉइंट हो चुका था। इतना ज़्यादा हम लोग मतलब वर्क कर लिया, पूरे मार्केट मैंने हम लोग घूम लिया, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं चाह रही थी वैसा वाला आइटम मुझे नहीं मिल रहा था। और अभी भी यही साड़ी आप देख लीजिए 1550 ব্লাউজ দিয়ে। ছোট তো গোড়াই যাবে আর বড় গোড়া 4 ইঞ্চি জায়গা এই দুটো কাপড় আছে ওই দুটো কাপড় কালার এই দুটো আছে। बहुत ढूंढने के बाद हमको एक तो दिखने के लायक एक साड़ी मिला है। इसका जो प्राइस भैया ने बताया वो था 1550 रुपीज़। और ये अब ब्लाउज़ को लेकर ही आपको ये पीस इस रेंज में आ जाएगा। और ये साड़ी भी अच्छा खासा ही था, मुझे बहुत ही पसंद आया था, लेकिन मैं इतने ज़्यादा हेवी साड़ीज़ नहीं वेयर करती हूँ जिसलिए मैं वो नहीं लिया। और यहाँ पे जिमी चू बोलकर जो अभी वो साड़ी जो ट्रेंडिंग में है वो सॉलिड कलर के ऊपर एकदम स्लीक सा जो बॉर्डर है, मुझे ऐसा वाला साड़ी बहुत ही पसंद आया। इसका जो प्राइसिंग था वो 1000 ऐसा करके कुछ था, 1050 1150 ऐसा करके कुछ था। लेकिन इसका जो मटेरियल था ना वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं था, और मुझे सॉफ्ट के अंदर चाहिए था, क्योंकि ये अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो वो जो साड़ीज़ का जो होगा ना वो बहुत ही मतलब फुल कर रहेगा, वो मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर हम लोग कुछ स्थान ढूंढ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो साड़ीज़ मुझे नहीं मिल रहा था सॉलिड कलर के ऊपर। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक खादी साड़ी का जो छोटा सा दुकान है वो मुझे मिला। फिलहाल कुछ तो मिला जो मैंने मतलब वो जो मैंने चाह रही थी, तो मैं यही साड़ी 2 लिया है। पहले भी दिन मैंने निकले थे माँ के साथ बारात साथ में, वहाँ पे भी मैं एक वो ऐसा ही साड़ी लिए थे, लेकिन वो उसमें थोड़ा ग्लॉस था, यहाँ पे थोड़ा वो ग्लेज नहीं है। यहाँ पे जो साड़ी था वो अच्छा था, मतलब वो सिंपल सा था। ये 2 साड़ीज़ मैंने यहाँ पे लिया है। और अभी हम ढूंढ रहे थे थोड़ा रेड एंड वाइट बॉर्डर के साथ वो साड़ीज़, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। और तो फिर से वहाँ पे हम निकल गए और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ब्लाउज़ की दुकान की तरफ। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैं कुछ ही दिन पहले बारासात से एक लोकल मार्केट से मैं जो ब्लाउज़ लिया था 280 रुपीज़ को, और यहाँ पे वो ही सेम ब्लाउज़, सेम मटेरियल, सेम डिज़ाइन, सब कुछ सेम था, वो मुझे बोल रहा था 350 रुपीज़। मतलब आप सोच सकते हैं 280 वहाँ पर बोल रहे थे, यहाँ पर वो बोल रहे हैं 350 रुपीज़। तो यहाँ पर ही हमको समझ आ गया था कि यार नहीं, यहाँ से तो हम ऐसा करके मतलब कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं। देखिए घूमना फिरना बहुत ही अच्छा बात होता है। अगर आपको चाहिए कुछ आइटम तो हमको लगता है कि आप घूम लीजिए। यहाँ पे कोलकाता में बहुत सारा मार्केट है, गोरिया हाट है, बड़ा बाज़ार है, एस्प्लैनेड है, आप वहाँ से घूम लीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग का जो अंदाज़ है वो आपको सही से मिल जाएगा। और एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी साड़ीज़ का ब्लाउज़ खरीदना है तो आप कृपया करके आपका जो साड़ी है उसका जो पल्ला है या ऐसा कुछ भी है उसको आप काट के ले आइए पल्ला को, और नहीं तो वो साड़ी से आप कैरी करके ले आइए। क्योंकि मोबाइल का जो एक पिक्चर होता है ना, वो जो बहुत सारा लोग जो करते हैं मोबाइल पे फ़ोटोज़ क्लिक करके ले आते हैं, उसके बेसिस पे वो साड़ी चूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मोबाइल का जो फ़ोटोज़ है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लाइटिंग के लिए पिक्चर्स का जो क्वालिटी वो कम भी हो सकता है, कलर का वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो हमने जितनी बार भी ब्लाउज़ के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो ब्लाउज़ हम कैरी करते हैं। देखिए अब सॉरी, हम वो साड़ी कैरी करते हैं। तो अब देखिए ये जो वाला जो ब्लाउजेस है जो मैंने पिंक कलर का, मैंने वही माँ को बता रहा था कि ये सेम ही ब्लाउज़ मैंने खरीदा है 280 रुपीज़ से, और यहाँ पे वो 350 बोल रहा था। यहाँ पे बैग्स का भी बहुत सारा दुकान है। यहाँ पे ये जो ईशानी जो बैग्स दिख रहे हैं वो इसका प्राइस था 250 रुपीज़, और ये भैया यहाँ पे 220 के कम इसको नहीं कर रहा था। हम लोग 200 बोल रहे थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो 220 को देकर ही वो आइटम उसने खरीद लिया। और यहाँ पे बैग्स का भी बहुत सारा दुकान है, क्योंकि मुझे शादी में बहुत सारा बैग्स मिल गया है, तो अभी बैग्स की तरफ मैं दिखूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल बहुत बैग्स है। तो यहाँ पर बहुत सारा बैग्स का जो कलेक्शन था वो अच्छा यूनिक वाला कलेक्शन था। यहाँ पे फिर से हम आए थे एक ब्लाउज़ की दुकान पे। प्राइस का जो एज सच जो रेंज है ना वो लोकल मार्केट की तरह ही है, मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला। और यहाँ पे अभी हम आए हैं इस दुकान पे थोड़ा जो मैट वगैरह है वो देखने के लिए। इसका जो प्राइस था गाइज वो बहुत ही हाई था मुझे लगा, इसलिए मैंने सोचा था कि यहाँ से मैं एक मैट खरीदूंगी मेरे घर के लिए। 3-4 तो मुझे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है इसका जो प्राइस उन्होंने बोल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है। और ये जो भैया था वो एकदम से ही मतलब वो बार्गेन करने के लिए तैयार नहीं था।
इसलिए हम वहाँ से देख तो रहे थे लेकिन कुछ नहीं लिया नहीं। और बहुत ही सुंदर सुंदर मैट्स था। देखिए ये वाला जो मैट था ना वो एकदम सॉफ्ट मटेरियल पे था, वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन हम लोग कोशिश करते कि मैट जो होता है ना वो थोड़ा डार्क कलर में हम ढूंढ रहे थे। ये वाला जो फर का जो था ना वो बोल रहे थे कि ये रैबिट फर का है और इसका जो प्राइस था वो 650 था। और एक मैट खरीदूंगी 650 से, ये तो मुझे मतलब एकदम से वो मुझे हजम नहीं होगा। इतनी ज़्यादा पैसा देकर मैं मैट खरीदूंगी एकदम से भी नहीं। और जो नॉर्मल जो मैट होता है ना वो मैं मेरे घर पे अभी भी मतलब अभी तक जो है ना वो एकदम से मतलब फोल्ड हो जाते हैं। शायद ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी आया होगा कि ये वाला जो मैट्स होता है एकदम लो क्वालिटी वाला जो मैट्स होता है ना उसका जो वो कॉर्नर से थोड़ा फोल्ड हो जाता है। लेकिन ये वाला जो मैट्स है ना इसका जो नीचे का जो मटेरियल है ना वो थोड़ा बहुत मतलब रबर टाइप का है, तो ये सक कर लेगा और एकदम से वो आपका जो फ्लोर है वहाँ पे एकदम से चिपका रहेगा। तो यही हम लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन इसका जो प्राइसिंग था वो बहुत ही ज़्यादा था और यहाँ पे कुछ भी प्राइसिंग मतलब वो कम नहीं कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि यहाँ से हम नहीं लेंगे, हम लोकल मार्केट से इसको खरीदेंगे। तो यहाँ पे अभी तो हमारा बहुत सारा मतलब लेना हो गया था। मैं और जो एक व्लॉग बनाऊंगी वहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या ख़रीदा है, साड़ीज़ वगैरह क्या क्या ख़रीदा है। और जिमी जो वाला जो साड़ी मैं वहाँ पे देख रही थी वो मुझे मतलब एक लेना था, लेकिन वो ऐसा मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं मिला। लेकिन फिर भी एक दुकान पे हम बाद में गए थे, वहाँ पे मुझे मिला था, लेकिन वहाँ पे वीडियोज़ करना अलाउड नहीं था। तो अभी तक जो हमने ख़रीदा है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और कोई ब्लॉग के अंदर कि क्या हमने क्या क्या शॉपिंग किया है बड़ा बाजार से। और मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे बहुत सारे यूनिक कलेक्शंस आ चुका है, एकदम से भी नहीं। जो भी मुझे दिखने को मिला वो बहुत ही मतलब सिमिलर था। तो आज का जो व्लॉग है वो हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो आज के लिए चलो टाटा बाय बाय।